हे सुहृद, कृपया मेरी विनती सुने। झूठी प्रतिष्ठा के कारण गर्वित होकर मैंने गलत समझा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मुझे क्रोधित किया है और आप उन भोग सामग्रियों का आनंद लेना चाहते हैं जो मेरे यज्ञ के लिए व्यवस्थित किए गए थे। मैंने सोचा कि गोवर्धन यज्ञ के नाम पर आप मेरे हिस्से का लाभ ले रहे हैं और परिणाम स्वरूप मैंने आपकी स्थिति को गलत समझा। अहंकार के कारण जब यज्ञ में विघ्न पड़ा तो मुझे अत्यंत क्रोध आया। मैंने 7 रातों तक चलने वाली भयंकर वर्षा और वायु से आपके व्रजजनों को नष्ट करने का प्रयास किया। इस आपदा को देवता और दानव भी सहन नहीं कर सकते थे, परंतु आपने अपनी शक्ति से मेरी उपस्थिति में ही उस भयानक विपत्ति को दूर कर दिया। अब आपकी कृपा से मैं समझ चुका हूँ कि आप त्रिगुणातीत, पूर्ण पुरुषोत्तम, सर्वोच्च भगवान हैं। आपकी स्थिति सतोगुण से भी ऊपर विशुद्ध सत्वात्मक है और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के कारण होने वाले क्लेशों से परे है। वह शाश्वत निवास केवल उसी के लिए सुलभ है जिसने कठोर तपस्या और वैराग्य का अभ्यास किया है एवं रजो और तमोगुण की वृत्ति से पूरी तरह मुक्त हो गया है। आपका नाम, यश, रूप, गुण, सामग्री और लीलाएं इस भौतिक प्रकृति से पूर्णतः परे हैं और कभी भी 3 गुणों से प्रभावित नहीं होती हैं। यदि कोई यह सोचता है कि जब आप इस भौतिक संसार में प्रवेश करते हैं तो आप प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो वह गलत है। भौतिक गुणों की लहरें आपको कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती और जब आप इस संसार में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप उन्हें स्वीकार नहीं करते। आपका आधिपत्य कभी भी प्रकृति के नियमों से बंधा नहीं होता। हे प्रिय श्री कृष्ण, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप सर्वोच्च सत्ता और परमात्मा हैं। आप वसुदेव के पुत्र और परम भगवान हैं। सभी शुद्ध भक्तों के स्वामी हैं। आप परम ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने शाश्वत स्वरूप में से किसी एक में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। आप समस्त सृष्टि के मूल और समस्त जीवों के परमात्मा हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने अज्ञानतावश वृंदावन में मूसलाधार वर्षा और भारी ओलावृष्टि भेजकर भारी उपद्रव उत्पन्न कर दिया था। मेरे संतुष्टि के लिए किए जाने वाले यज्ञ जब आपके द्वारा रोक दिए गए, तब मैंने प्रतिशोध में अत्यंत क्रोध के कारण ऐसा किया था। हे प्रभु, आप न केवल सर्वोच्च नियंत्रक हैं, अपितु सभी जीवों के आध्यात्मिक गुरु भी हैं। आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरे मिथ्या अभिमान को पूरी तरह से नष्ट करके मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई। हे परम आध्यात्मिक गुरु और परमात्मा, मैं अब आपके शरण में आया हूँ। यह बिल्कुल उचित है कि आपने मुझ जैसे भयानक गर्व से संक्रामित दृष्टि वाले व्यक्ति को कठोर दंड देने के लिए मेरे निमित्त किए जाने वाले यज्ञ को रोक दिया। अंधे व्यक्ति के लिए छड़ी ही सबसे अच्छी चिकित्सा है। हे प्रभु, हे करुणा सिंधु, यद्यपि आपने मुझ पर एक सही शिक्षा दी, लेकिन मैंने इसका गलत तरीके से समझा। पाखंडियों की बुद्धि उन्हें सदैव गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हे दयालु, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण बिना कुछ कहे धैर्य पूर्वक सुन रहे थे। इस प्रकार इंद्र ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक रूप से प्रसन्न मुखारविंद को देखकर समझ लिया कि वे क्रोधित नहीं हैं। अब राहत अनुभव करते हुए इंद्र श्री कृष्ण की स्तुति यथावत करने लगे। हे प्रभु, आप परम पिता, परम आध्यात्मिक गुरु और परम राजा हो। आप ही शाश्वत काल हैं और प्रत्येक वस्तु के मूल स्वामी हैं। इसलिए आप सभी अधिक सक्षम हैं। पिता, आध्यात्मिक गुरु और राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी
क्रमशः अपने पुत्रों, छात्रों और नागरिकों के सदैव शुभचिंतक होते हैं। ऐसे में अपने आश्रितों को दंडित करना उनका विशेष अधिकार। इस भौतिक जगत में मेरे जैसे कई मूर्ख हैं जो स्वयं को परम भगवान या ब्रह्मांड के भीतर सर्वव्यापी मानते हैं। आप इतने दयालु हैं कि उनके अपराधों पर विचार किए बिना आप उनकी झूठी प्रतिष्ठा को वश में करने के लिए और यह ज्ञान कराने के लिए ही उपाय रचते हैं कि आप ही अकेले एक भगवान हैं। आप अपनी ही इच्छा से अपने अनंत रूपों में पृथ्वी पर मंगल रूप से प्रकट होते हैं। आप पृथ्वी के यशोगान करने और विशेष रूप से उन लोगों को दंडित करने के लिए आते हैं जो भगवान होने का झूठा दावा करते। इस संसार में समाज के सर्वोच्च नेता बनने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा होती रहती है और नेतृत्व के सर्वोच्च पदों को प्राप्त करने के में निराश होने के पश्चात मूर्ख व्यक्ति परम भगवान होने का मिथ्या दावा करते हैं। इस जगत में मेरे जैसे बहुत से मूर्ख व्यक्ति हैं, लेकिन काल के प्रभाव से उनको चेतना आती है। तब वे आपके शरण में आ जाते हैं और पुनः आपकी सेवा करने में तत्पर हो जाते हैं। और यही आपका उन लोगों को ताड़ना देने का प्रयोजन है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। इंद्रिय तृप्ति की विष की लालसा करने वाले हम लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है। यहाँ तक कि भौतिक आसक्तियों से मुक्त महानतम संत भी रजोगुण की वृत्ति से प्रभावित हो सकते हैं। जब तक आपकी अजेय माया शक्ति सक्रिय रहती है, तब तक मिथ्या अहंकार अस्तित्व में रहेगा ही। प्रभो, अपनी भौतिक ऐश्वर्य पर मिथ्या अहंकार करते हुए और आपको असीमित शक्ति को न जानते हुए मैंने आपके चरण कमलों में बहुत बड़ा अपराध किया है। इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं महामूर्ख हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं दोबारा ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य न करूं। हे प्रभु, यदि आप सोचते हैं कि अपराध बहुत बड़ा है और इसे क्षमा नहीं किया जा सकता है, तो मैं आपके शाश्वत सेवक के रूप में आपसे विनती करता हूँ। आप इस जगत में अपने शाश्वत सहयोगियों की रक्षा करने और उन असाधारण सैन्य शक्ति से पृथ्वी पर बोझ ढालने वाले राक्षसों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुए हैं। चूंकि मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। गिरिराज धरन की जय। गिरी गोवर्धन की जय।